नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेकर आई हूँ सूर्यदेव के गोचर के विषय में कुछ जानकारियाँ। मित्रों, जैसे कि पिछले एपिसोड में मैं बता चुकी हूँ कि सूर्यदेव जो हमारी जगत की आत्मा है वो शनिदेव की कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। समय है, दिन है 12 फरवरी शुक्रवार और समय होगा 9:03 पर। मित्रों, जैसा कि हम पिछले एपिसोड में बता चुके हैं कि कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है तो कहीं ना कहीं आपको सरकार से लाभ प्राप्त होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, पिता और पिता तुल्य लोगों से आपको कहीं ना कहीं पर लाभ प्राप्त होगा, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य आत्मा की कारक है, तो इसलिए आपकी आत्मा भी शुद्ध होगी। वहीं इसके विपरीत अगर आपकी कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं खराब अवस्था में है तो आपको मान सम्मान प्राप्त करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी में आपको कहीं ना कहीं से विफलता ही प्राप्त होगी, आपके मान सम्मान में कमी होगी और साथ ही साथ आपको कोई ना कोई रोग हमेशा परेशान करता रहेगा, चाहे वो आँख से संबंधित हो, चाहे वो पेट से संबंधित हो या हड्डी से संबंधित हो। इस तरीके के रोग आपको परेशान करते रहे। तो मित्रों, देर न करते हुए हम आज अपने इस एपिसोड को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारे जो अग्नि तत्व के ग्रह हैं सूर्यदेव, हमारे जो ग्रहों में राजा हैं, वो जब शनिदेव की कुंभ राशि में, जो कि वायु तत्वीय राशि है, इसमें प्रवेश करेंगे तो ये क्या प्रभाव लेके आएंगे। तो मित्रों, चलिए देर न करते हुए हम अपने इस राशिफल को आगे बढ़ाते हैं। हाँ मित्रों, ये ध्यान रखिएगा कि जो मैं गोचर ये आपको बता रही हूँ, ये आप चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देखिएगा, क्योंकि 50-50% इसका प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, चलिए राशियों के क्रम में 7वीं राशि है शुक्रदेव की तुला राशि। तुला राशि के जातकों की कुंडली में अगर हम देखें तो सूर्यदेव 11वें भाव के स्वामी हैं और कहा लाभ प्रदान करने वाले ग्रह हैं और आपके 5वें भाव में कहीं ना कहीं विराजमान होंगे और 5वें भाव में विराजमान होकर अपने 11वें भाव को ये पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो कहीं ना कहीं लाभ के साधन को ये बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको आर्थिक तौर पर मजबूती प्रदान करेंगे, लाभ मिलेंगे, शासन पक्ष से आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगी, सरकारी क्षेत्र में आपको फ़ायदा मिलेगा, अधिकारी आपकी तारीफ़ करेंगे, कोई काम आप करेंगे तो लोगों के सामने उसका अच्छा कहीं ना कहीं पर दिखेगा, लोग उसकी तारीफ़ करेंगे। और यहाँ पर गोचर जो है वो अनुकूलता ही लेकर आएगा। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए जो सोचा समझा ना हो, और कहीं ना कहीं पर ये जो ट्रांसफ़र होगा ये अभी आपको हो सकता है कि कुछ गड़बड़ लगे, बाद में ये अच्छा अनुकूल फल लेके आएगा। और कहीं ना कहीं संतान के अगर देखा जाए तो संतान से आपके रिश्तों में थोड़ी सी हो सकता है डिस्टर्ब, लेकिन संतान अगर अपनी पढ़ाई में अपने कोई भी इस तरह कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रही है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर यहाँ पर प्रेम की जीवन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ये गोचर अनुकूल नहीं लेके आता, क्योंकि सूर्य का गोचर यहाँ पर अच्छा नहीं कहा जाता है इस दृष्टि से। तो आप विशेष थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपने अहम को बीच में ना लाइएगा और कोई भी कार्य आप करते हैं उसमें अपनी आप थोड़ी सी बुद्धि से निर्णय लीजिएगा। तो जो निर्णय आप बुद्धि लगा के लेंगे, दिमाग लगा के लेंगे, तो वो आपके पक्ष में यहाँ पर दिख रहा है। आपके लिए उपाय 3 बार सूर्य को अर्घ्य प्रदान करिए और कहीं पर भी जाने पर अपने पिता के चरण को छूकर ही आप निकलिए। राशियों के क्रम में 8वीं राशि है मंगल देव की वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी हैं और कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा कर्म सबके स्वामी हैं और ये गोचर आपके लिए विशेष रूप से प्रभावित ये करेगा, क्योंकि यहाँ से वो चतुर्थ भाव में यहाँ पे प्रवेश कर रहे हैं और चतुर्थ भाव से वो दृष्टि डालेंगे जहाँ 10वें भाव को वो पूर्णतया कहीं ना कहीं प्रकाशित करेंगे। तो दिग्बली उनकी दृष्टि जो होगी वो दिग्बली होगी, तो
आपको लेकिन एक चीज़ हो सकता है कि उनकी दृष्टि दिग्बल, लेकिन वो खुद दिग्बल से हीन होते, क्योंकि वो बिल्कुल अपोजिट में आ जाते हैं। चतुर्थ भाव उनका बिल्कुल अपोजिट, तो वहाँ पर दिग्बल अगर देखें तो हम दिग्बल वहाँ पर शून्य उनका हो जाता है। तो हो सकता है आपके परिवार में तनाव की स्थिति यहाँ पर हम देख सकते हैं कि तनाव हो सकता है। आपके खुद के अंदर अहम की भावना, कहीं ना कहीं अभिमान आपके अंदर आ सकता है, और खुद को अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ चढ़कर अपने को प्रस्तुत भी करेंगे, जिससे परिवार का वातावरण खराब हो सकता है। और हो सकता है कि आपकी माताजी से भी आपके संबंध कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, माताजी का स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, और कार्य क्षेत्र में आप अपना पूरा जितना भी आपका ध्यान है वो अपने कार्य क्षेत्र पर रखिए, जिससे आपको बेहतर नतीजे मिले, मान सम्मान आपका वहाँ पर बढ़ेगा। ऑफिस में भी जो आपके साथ वाले लोग आपको अच्छे नज़रिए से देखेंगे, और हो सकता है कि अगर अनुकूल दशा आपकी चल रही है और आपकी कुंडली में ऐसा कुछ योग है, या आपको सरकारी कुछ ऐसा चल रहा है सरकारी क्षेत्र से, तो आपको वाहन अथवा भवन लाभ होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। आपके लिए उपाय वही है, सूर्य को 3 बार अर्घ देना और गायत्री मंत्र की माला नित्य एक करना। राशियों के क्रम में 9वीं राशि है गुरुदेव की धनु राशि। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि सूर्यदेव यहाँ पर सूर्यदेव जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने मित्र के राशि में है कहीं ना कहीं, और भाग्य के स्वामी भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सूर्यदेव का ये जो गोचर है वो आपके लिए विशेष प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि इस गोचर के दौरान जो सूर्यदेव वो तृतीय भाव में रहेंगे, और तृतीय भाव से वो अपने भाग्य भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं भाग्य को वो मजबूत करेंगे। और क्योंकि ये मित्र की राशि है तो ये कारक भी यहाँ पर साबित होते हैं। और यहाँ पर ये दिखता है कि आपको छोटी छोटी यात्राओं से आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके जो हो सकता है कि छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी संबंध खराब हो, अपनी वाणी पे बिल्कुल कंट्रोल रखिए, अपनी कहीं ना कहीं पर रिश्तों को संभाल के रखिए। आपके संबंध अच्छे लोगों से यहाँ पर बनेंगे, और कहीं ना कहीं भाग्य में आपको बढ़ोतरी दिख रही है, और भाग्य की से आपके काम कुछ बन सकते हैं, आपको लाभ भी उससे मिल सकता है। और कहीं तीर्थ यात्रा पर आपको अगर जाने का प्लान है तो आप इस समय जा सकते हैं, मानसिक तौर पर, जिससे आपको मजबूती भी प्राप्त होगी। आपका कहीं ना कहीं साहस और पराक्रम, क्योंकि सूर्यदेव का गोचर वहाँ पर अच्छा कहा जाएगा, तो बढ़ोतरी भी होगी, और सभी कार्यों को आप बड़ा बढ़ चढ़ के आगे करेंगे, और जहाँ पर आप बढ़ चढ़ कर काम करेंगे वहीं पर ही आपका भाग्य आपका साथ देगा। शासकीय क्षेत्रों में भी, अगर सरकारी क्षेत्रों में भी अगर हम देखें, सफलता बिल्कुल दिख रही है। और कहीं ना कहीं आपको जो यात्रा इस समय, क्योंकि छोटी छोटी यात्राओं का भाव है तीसरा भाव, दो छोटी छोटी यात्राएं आपके भाग्य को बढ़ाने ही वाली होंगी। कहीं से प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हो सकता है, समाज में आप लोकप्रिय यहाँ पर हो सकते हैं। आपके लिए उपाय पहला वही 3 बार अर्घ दीजिए सूर्य को नित्य, और साथ ही साथ आपको आदित्य हृदय शोध का पाठ आपको नित्य करना है। राशियों के क्रम में 10वीं राशि है शनिदेव की मकर राशि। यहाँ पर शनिदेव के आधिपत्य वाली राशि है, और सूर्य देव के पुत्र कहे जाते हैं। तो यहाँ पर जो सूर्य देव है वो अष्टम भाव के स्वामी कहे जाते हैं, और इस गोचर के दौरान वो आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिसके वजह से स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अष्टमेश जो रोग का कारक है वो कहीं ना कहीं आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा। और तो विशेष रूप से आपको तेज बुखार आपको हो सकता है, आपको जिससे पित्त से संबंधित, क्योंकि पित्त प्रकृति के ग्रह हैं, तो पित्त से संबंधित कोई समस्याएं हो सकती हैं। आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अचानक से आपको धन प्राप्त यहाँ पर हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि धन प्राप्त हो जाए। ससुराल पक्ष से आपको कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, उनसे आर्थिक मदद मिल सकती है। और लेकिन परिवार में कुछ कलह की संभावना यहाँ पर दिख रही है कि परिवार में कुछ कलह हो सकती है, उसका आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा पैसा आपको मिल जाए जो सरकारी आदेश, आप सरकारी नौकरी में रहें और उस आदेश पे कुछ आपका पैसा रुका है, वो इस समय से मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके का धन भी यहाँ पर दिख रहा है मिलता हुआ, तो जिससे आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। और देखिए कुटुंब में, परिवार में बहस या किसी बात की चर्चा में आपका कहीं ना कहीं पर
विवाद का कारण बन सकता है, इसलिए वाणी पर अपने कंट्रोल रखें, ध्यानपूर्वक सोच समझकर ही बात को करें। वाणी में क्योंकि सूर्य आएंगे तो कर्कशता लाते हैं, थोड़ी कठोरपन लाते हैं, उसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा। और कोई भी इस तरीके का काम मत करिएगा जिससे आपको आगे जाने पर परेशानी हो। कोई भी कानूनी दाव पेचों से आप बचकर हर काम को करिएगा। आपके लिए एक उपाय है, देखिए सूर्य को अर्घ्य देना 3 बार, और आपको रविवार के दिन प्रत्येक रविवार को आपको गेहूं का दान करना है। राशियों के क्रम में 11वीं राशि है शनि देव की कुंभ राशि। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस राशि के लिए सूर्यदेव 7वें भाव के स्वामी हैं, और कहीं ना कहीं 7वां भाव मारक स्थान कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं इस गोचर की अवधि में वो अपनी राशि में विराजमान होंगे, कहीं ना कहीं आपके लग्न पर आ गया है। तो ये गोचर विशेष रूप से इसलिए प्रभावशाली यहाँ दिख रहा है क्योंकि इसमें व्यक्तित्व में आपके बदलाव आएगा। सूर्य जब लग्न पे गोचर करते हैं तो आपके लग्न को बड़ा प्रभावी बना देते हैं। आपके व्यक्तित्व का असर सब पर पड़ना शुरू हो, आप में आत्मसम्मान की आपके अंदर कहीं ना कहीं मनोबल बहुत ऊंचा रहता है, ऊर्जा से आप भरपूर रहते हैं। तो व्यक्तित्व को निखारने का काम यहाँ वो बिल्कुल करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अहम की भावना से आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा सा प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि ये एक नॉर्मल सी बात है। कहीं ना कहीं सूर्य जब आपके लग्न पर आते हैं, आप चाहें अन्यथा ना चाहें, आपके अंदर अहम की भावना खुद ही आ जाती है। क्रोध की क्योंकि अधिकता हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी कर्कश हो जाती है, और वाणी कर्कश होती है वहाँ से पे आपके रिश्ते जो हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ होने लगते हैं। तो इसका ध्यान रखिए। और व्यापार के सिलसिले में अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है यहाँ पर। और हाँ, लेकिन एक बात है, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकती है आपके रिश्तों में, तो आप उनकी भी राय लीजिए। ये नहीं कि आप अपनी राय ही उनके ऊपर थोप दीजिए, ऐसा नहीं है। आप उनकी राय भी बिल्कुल लेते रहिए, तब आपकी ये जो पार्टनरशिप है वो लाइफ टाइम तक चलती रहेगी। और स्वास्थ्य हो सकता है कि थोड़ा सा कमज़ोर रहे, इसके प्रति आप थोड़ा सा सावधानी, क्योंकि कहीं ना कहीं मारक भाव है, तो कहीं ना कहीं आप इसका ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य के ऊपर। और तो आपके लिए उपाय बस यही है कि आपको 3 बार अर्घ्य देना है, और रविवार के दिन गेहूँ और गुड़, इन दोनों का दान आपको करना है इस गोचर काल के दौरान। राशियों के क्रम में अंतिम राशि है गुरुदेव की मीन राशि। मीन राशि के जो स्वामी हैं वो कहीं ना कहीं या इस राशि में जो सूर्यदेव है 6ठे भाव के स्वामी होते हैं, और इस गोचर काल के दौरान वो 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। 12वां भाव अगर हम देखें तो व्यय भाव है, खर्चों का भाव है, कहीं ना कहीं लॉसेस दिखाता है। तो इसलिए सूर्यदेव को हो सकता है कि खर्चों में बढ़ोतरी आपको यहाँ पर हो सकती है, खर्चे आ सकते हैं। और अगर विदेशों से कोई ऐसा संपर्क चल रहा है तो वहाँ से आपको फ़ायदा यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ये उन्हीं लोगों के साथ ये हो सकता है जिनकी बाहर जैसे मल्टीनेशनल कंपनी से बात है या कुछ विदेशों संपर्क से फ़ायदा हो रहा है, उनके लिए यहाँ पर अच्छा है। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। विरोधियों के प्रति आप सावधान रहिए बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। हाँ, बहुत अहित नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि कहीं ना कहीं पड़ रही है 6ठे भाव में, लेकिन फिर भी आपको मानसिक तनाव भरपूर मिलेगा इस गोचर के दौरान। और नौकरी के सिलसिले में अगर बहुत प्रयास आपने किए हैं तो आपको सहायता यहाँ पर आपको प्रयास दिख रहा है कि सफल होगा। और व्यापार अगर जो लोग करते हैं उन्हें दूर देश से अगर जो व्यापार कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर फ़ायदा दिख रहा है। और यहाँ पर आप कर्ज लेकर अगर किसी का धन चुकाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको कुछ खर्चे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इससे आप थोड़ा सा बचिएगा। और यदि इस समय अगर आप किसी तरीके के कोर्ट कचहरी के मामले कुछ चल भी रहे हैं तो 1 महीने का मौका दीजिए कि 1 महीने आप आराम करें, और 1 महीने के बाद ही आप किस तरीके के किसी काम में अपना आगे हाथ बढ़ाएं। और आपके लिए उपाय वही है, सूर्य को नित्य अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करिए। तो मित्रों, ये था तुला से लेकर मीन राशि के जातकों पर सूर्यदेव के कुंभ राशि में गोचर का प्रभाव। मित्रों,
जैसे कि आपने देखा होगा, मैं प्रत्येक जब भी मैं उपाय बताती हूँ तो उसमें सूर्य को अर्घ देना उपाय जरूर बताती हूँ। जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि सूर्य बहुत अच्छे अगर हैं हमारी कुंडली में तो हम उनको अर्घ देंगे, जल देंगे तो उनकी जो तेजपन है वो कम हो जाएगा। तो मित्रों बिल्कुल गलत है ये बात। सूर्य देव को अर्घ दे के आप प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि वो ही एक ऐसे देवता है जिन्हें आप साक्षात अपनी आंखों से देख रहे हैं। बाकी हर देवता को आप अपनी मूर्ति में उनको देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य और चंद्र दो देवता ऐसे हैं जो आप साक्षात आंखों से देख रहे हैं। और जब आप साक्षात जिस व्यक्ति को देख रहे हैं और उनकी कृपा अगर आपने पा ली, तो आपकी कुंडली में अगर 8 ग्रह भी खराब हैं और सूर्य ग्रह एक ऐसा पावरफुल ग्रह है, तो आपको पूरी कुंडली को वो अकेले अपनी दम पे संभाल लेते हैं। और ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ हमने देखी हैं जहाँ पर सूर्य एक अकेले 10वें भाव में बैठे हुए दिग्बली अवस्था में, बाकी सारे ग्रह अस्त हैं और वहाँ पर ग्रह नीच के भी हैं, उसके बावजूद उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति हुई है और कहीं ना कहीं अधिकारियों से सपोर्ट भी मिला है। तो मित्रों इसलिए मैं ये चाहूँगी कि जितने भी लोग हैं सूर्य की आराधना अवश्य करें, सूर्य को अर्घ अवश्य प्रदान करें। कुछ करें अन्यथा ना करें, पर सवेरे उठ के 3 बार आप सूर्य को अर्घ अवश्य प्रदान करें। सूर्य को अर्घ कैसे दें ये हमारे पिछले वीडियो में अगर आप पीछे के वीडियो में देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है। तो मित्रों अगर एपिसोड अच्छा लगता है तो भूलिएगा नहीं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, और अवश्य करिए सब्सक्राइब। तो मित्रों आगे के एपिसोड में और भी ज्योतिष विज्ञान से लेकर आऊँगी नई नई जानकारियाँ आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार।